आपके पास कितना स्टॉक अवेलेबल है? हमारे पास हर वक्त ऑलरेडी 2000-3000 होता है। 2000 थोड़ा हाँ, एट अ टाइम पड़ा होता है, है। यानी कि जितना स्टॉक जिधर चाहिए मिल हाँ, हम जाएगा। बेच देते हैं। लोग हमारे से ना सरसों की ये मशीनें लेके जाते हैं, जी जी। उनको ये आगे कहते हैं कि हम सरसों किधर से लें, यानी कि वो मसला अब उनका हल हो गया। हाँ, आप सरसों उनको सप्लाई जितनी दे सरसों सकते हैं। चाहिए 100-200 मन जितनी चाहिए उतनी अवेलेबल। आपके पास कितने कस्टमर आ जाते हैं डेली? हमारा डेली अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का तकरीबन काफी कस्टमर होते हैं। ठीक है। हमारा डेली एक ये समझ लें 200-300 किलो जो तेल है वो सप्लाई का होता है। 200 से 300 केजी किलो। तेल आपका सप्लाई डेली, हाँ, उधर हो जाता बैठे है। होता है उधर शॉप पे। यानी कि लोग खुद आते हैं चल लोग चल खुद के? आते हैं जी, माशाल्लाह। क्योंकि हमारा म्यार ही है एक शुरू से, हमने म्यार रखा हुआ है, चीज हमारी गारंटी के साथ है। खाली से अस्सलाम वालेकुम कारोबारियों, मैं हूं इरफान साइंस वाला भाई। गुजरावाला से मेरे पास इरफान भाई तशरीफ लाए। अरसा 5 साल से कोलो चला रहे हैं, यानी कि तेल का कारोबार कर रहे हैं। सरसों कहाँ से खरीदते हैं, किस रेट पे खरीदते हैं, किस रेट पे बेचते हैं, तेल की क्या प्राइस है, ये कारोबार कैसा है। अगर आप भी इस कारोबार को करेंगे तो आपको इसका क्या फायदा होगा। अगर आप खालिश तेल खरीदना चाहें कुकिंग के लिए, वो भी इनके पास होता है, खल भी इनके पास होती है। इनका नंबर इंशाल्लाह हम लाजमी शेयर कर देंगे। तो आइए मिलते हैं, बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाईजान? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का। अच्छा, कितने अरसे से काम कर रही हैं? मैं ये 5 साल से कर रहा हूँ। 5 साल से काम कर रहे हैं इधर गुजरावाले में? गुजरावाला। अच्छा, ये बताइए सरसों की कितनी क्वालिटीज होती है? सरसों की काफी ज्यादा क्वालिटी होती है। राया सरसों होती है, गोभी सरसों होती है, कनोला सरसों होती है। ठीक है। कुकिंग के लिए इसमें से कौन सी सरसों इस्तेमाल जो करते होती है ना कनोला सरसों, वो कुकिंग के लिए इस्तेमाल होती है। कनोला में कितनी क्वालिटीज होती है आगे? कनोला में एक हाइब्रिड है, एक कनोला होती है येलो कलर की। ठीक है। लेकिन जो हाइब्रिड आजकल चल रही है ना, वो खाने के लिए बेस्ट है। उसका तेल खाने के लिए बेस्ट है। आपको कैसे पता? वो हमने टेस्ट कराई है, उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है 0.7, ना होने के बराबर है, जो इंसान के लिए बहुत फायदेमंद है। अच्छा, नुकसानदेह नहीं है वो। कोलेस्ट्रॉल? हाँ, कोलेस्ट्रॉल जो है ना उसमें बहुत 0.7 है। ठीक है। जो लोग आम कुकिंग ऑयल मार्केट से खरीद रहे हैं और एक दूसरा ये वाला आप कुकिंग ऑयल कह रहे हैं, जी, इन जी। दोनों में फर्क क्या है? इनमें फर्क ये है कि जो हम मार्केट से लेते हैं, हम तेल लेते हैं या ये ऑयल लेते हैं, उसमें पता नहीं क्या क्या होता है, कोई मालूम नहीं होता। ठीक है। ये जो है ये कुदरती चीज है, कोलेस्ट्रॉल से पाक है। ठीक है। ये खाने में भी यूज ऐसे होगा जैसे अगर हम ये एक खाने में वो दूसरा तेल डालते हैं ना पाव एक तो ये उसमें कम मिकदार में पड़ेगा, ये आधा पाव पड़ेगा उसमें। यानी कि उसमें अगर 4 चम्मच है, ये 2 चम्मच ये से 2 काम चम्मच करेगा, डालेंगे, हाँ। और वही काम करेगा। वही काम करेगा, उससे भी अच्छा काम करेगा ये। ठीक है। जो अभी आप कनोला सरसों बता रहे हैं, उसकी फिनिशिंग यानी कि चमक इससे भी ज्यादा है या इससे कम है? उसकी चमक इससे भी ज्यादा है, उसका कलर भी इससे हल्का है। अच्छा, यानी कि हाँ। कलर भी और शाइन है, शाइनिंग है, हाँ। चमक भी ज्यादा चमक है। भी ज्यादा है। अच्छा, जो आप सरसों सप्लाई करते हैं पूरे पाकिस्तान में, जी जी। वो किस बुनियादों पे करते हैं? वो यही ज्यादातर सरसों ये यूज होती है कनोला। ठीक है। आजकल जो है ना ये चाइना की सरसों आ रही है हाइब्रिड, जिसको मैं पहले भी बता रहा ठीक हूँ, है। ये ज्यादा यूज हो रही है। चाइना वाली कनोला। जी। आपके पास कितना स्टॉक अवेलेबल है? हमारे पास हर वक्त ऑलरेडी 2000-3000 होता है। 2000 थोड़ा हाँ, एट अ टाइम पड़ा At a होता time है, पड़ा होता है। यानी कि जितना स्टॉक जिधर चाहिए मिल हाँ, हम जाएगा। बेच देते हैं। बिल्टी पूरे पाकिस्तान में पूरे होती पाकिस्तान है। में बेच देते हैं। तेल निकाल के खालिश तेल भी सप्लाई करते हैं? खालिश तेल, इसका क्या रेट है? उसका रेट जो खालिश तेल है वो हमारे उधर रेट है 50, 500, 550। 500 से 550 हाँ, के दरमियान। 550। खल का क्या रेट है? खल का रेट इस वक्त जो है ना, पहले था 5000, इस वक्त जो मार्केट रेट है वो है 4800। ठीक है। अच्छा, लोग हमारे से ना सरसों की ये मशीनें लेके जाते हैं, जी जी। उनको ये आगे कहते हैं कि हम सरसों किधर से लें, यानी कि वो मसला अब उनका हल हो गया। आप सरसों उनको सप्लाई जितनी दे सरसों सकते हैं। चाहिए 100-200 मन जितनी चाहिए उतनी अवेलेबल आपको मिलेगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरा उसी ये वक्त। बताएं, सरसों से जो तेल निकलता है, जी। किसी से 12%, किसी से 13%, किसी से 14%, इसमें क्या वजूहत होती है? वो ये दिया इलाके का साफ होता है। ठीक है। जो हमारा गुजरांवाला का एरिया है, यहाँ से शेखपुरे का एरिया, समुद्री का एरिया है, वहाँ की जो एवरेज है वो ये 13+ है, 13 से कम भी निकलती है। लेकिन जो हमारे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जिसका तेल निकलता है वो चकवाल की सरसों है। ठीक है। उसकी एवरेज है 15+, 16+। वो भी तो सरसों उसका आपके पास है? तेल भी यहाँ के से निस्बत सबसे ज्यादा अच्छा है। और वो खाने के लिए भी इस्तेमाल वो होता है? खाने के लिए इस्तेमाल भी होता है, ज्यादातर यूज वही होता है खाने के लिए, कनोला। अच्छा अच्छा, वो उसकी हाइब्रिड दुकान। कनोला वो है बेसिकली। हाँ जी।
ठीक है, जबरदस्त हो गया। और कोई सरसों के हवाले से कोई ऐसा पॉइंट जो मैं पूछना भूल गया हूँ और आप बताना चाहेंगे इस बिजनेस को कैसे करें, या इसका यही है कि इसको इंशाल्लाह स्टार्ट करें, अल्लाह खैर करेगा, रोजी इसमें देगा अल्लाह पाक। लेकिन ये है कि जब सरसों स्टार्ट होती है ना, ये होती है तीसरे चौथे माह में, ठीक, तब कोशिश करें कि सरसों जो है ना ज्यादा खरीदी जाए, तीसरे चौथे महीने में खरीद के स्टॉक कर लें। ठीक है। जो जो बिजनेस ये करना चाह रहे हैं वो दूसरे तीसरे माह में ले लें इसको लेके, तो फिर इसको ऑलरेडी इसका तेल निकाल के फिर उसका फायदा ज्यादा होगा। अच्छा, एक मन सरसों कितने की है इस टाइम? इस वक्त जो रेट है उसका है, हाँ उसका जो कनोला है ना हाइब्रिड, उसका रेट है 8,000 रुपया मन। अब 8,000 में अगर उसी में सरसों ले जाए ना, ये राया जो सरसों है उसका रेट है 75। अच्छा अच्छा, हाँ, यानी कि 7500 भी है और 8,000 भी है। 8,000 भी है। अब जो चलो अच्छी हम बात करते हैं जिसपे कुकिंग के लिए भी ताकि इस्तेमाल कर सके ना, 8,000 रुपए की एक मन सरसों हमने लेनी, उसमें से तेल कितना निकलेगा? उसका तेल निकलेगा 14 प्लस 15 के 14.5-15। अच्छा, फर्ज करें हम 14 किलो लगा लें, 14 किलो 1 किलो तेल की कीमत कितनी? 14 से प्लस अब भी निकलेगा। चलो कम से कम 14 किलो लगाए, हाँ जी। 1 किलो तेल 550 रुपए पर केजी है, 550, यानी कि 7700 का तो तेल हो गया। यानी कि उधर से तेल निकल गया, खल बच गई। उसमें से 300 रुपए आप ऐड कर लें बिजली का, ठीक है, 300-400 आप सारे खर्चे ऐड कर लें, बाकी जो है वो आपकी प्रॉफिट में। ठीक है, 13 किलो अगर 14 किलो लगी, ये बाकी 14 किलो तेल है, बाकी मन सरसों है, हाँ। उसमें बाकी रह गया 26 किलो। 26 किलो में आपकी 25 किलो खाल निकलेगी, 25 किलो खल, 24.5-25 किलो। ठीक है, वो बाकी सड़ जाएगी, बाकी वो किलो 1-2 किलो जो है ना, किलो 1.5 इतनी सकती है एक मन में से। ठीक है। अच्छा, वो आपकी जो 25 किलो खल है वो कितने की बिक्री? 3,000 की। 3,000 की। 3,000 में से लेबर, बिजली, बिल्टी, मजदूरी, ये 500 रुपए वो निकाल दे, यानी कि एक मन पे 2,000 रुपए, जी 2-2,500 रुपए तक आसानी से बच सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप एक दिन में कितने की खालस चीज अगर बेची जाए तो खालस चीज में बचता है ये। ठीक है, आप एक दिन में कितने मन को प्रोसेस करते हैं? हम एक दिन में 20 से 25 मन का प्रोसेस करते हैं। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छे स्केल पे आप काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि किधर किधर सप्लाई दे रहे हैं? हमारा तेल आता है इधर लाहौर में भी आता है, गुजरांवाला एरिया में आता है, रावली कैंट जाता है, उसके बाद इस्लामाबाद मेरा तेल जाता है। अच्छा, इसको सप्लाई किधर कर रहे हैं, कैसे करते हैं? कोई नाम से कर रहे हैं या वैसे बस? नाम से चलता है। किस नाम से चला रहे हैं? रफीक ट्रेडिंग सरसों ऑयल। रफीक ट्रेडिंग सरसों ऑयल, इस नाम से आप चला रहे जी, हैं सप्लाई। अच्छा, वो खुला ड्रम में देते हैं या किस तरह से आप बिल्टी करवाते हैं? वो बिल्टी के बोतलों में होता है, बोतलों में, यानी कि बोतलों में 10 पैकिंग किलो करके, वाली, 20 किलो वाली, 30 किलो वाली, यानी कि बोतलों में पैक करेंगे, 10 जी। किलो, 20 किलो, 30 किलो वाली किलो सप्लाई करते हैं। सप्लाई, हाँ। आपके कितने कस्टमर हैं जो कुकिंग के लिए इस ऑयल को खरीदते हैं? हमारे काफी ज्यादा कस्टमर हैं, एक अंदाजे के मुताबिक। ये समझ लें कि 100 में से 60% हमारे कस्टमर जो है ना खाने में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यानी कि जी। डेली इतने मन आप प्रोसेस कर रहे हैं? जी जी, 60% लोग खाने के लिए इसको खाने के लिए इस्तेमाल इस्तेमाल करते हैं। करते हैं। इसमें कोई सुना है मैंने, स्मेल आती है? नहीं, इसमें कोई स्मेल नहीं आती। अगर इसका स्मेल का खत्म करने का तरीका ये, अगर किसी ने यूज नहीं किया, फर्स्ट टाइम यूज करना उन्होंने, उसका तरीका ये है कि उसमें वो नहीं लहसन, 2-3 लहसन के पीस लें, वो इसको छिलका उतार के उसका ठीक है। इसको उधर तेल में डाल दें, उसको ठीक है। आग चूल्हे पे रख लें। ठीक है, जब वो चूल्हे में रखेंगे 4-5 मिनट बाद वो रेड होनी शुरू हो जाएगी, ब्लैक होनी शुरू होंगी ना, उसको उतार लें, ठीक फिर है। उसको ठंडा कर लें, फिर आप उसको खाने में यूज करें, आप महसूस नहीं करेंगे, ऐसे लगेगा जैसे सूफी आयल है, उसकी स्मेल खत्म हो जाएगी। ठीक है। और और कनोला में तो स्मेल वैसे इसकी कम है, हाइब्रिड में तो वैसे ही इसकी मतलब कि कम ना है। होने के ना बराबर होने है। बराबर है। अगर हो भी तो फिर ये ये फार्मूला तरीका लगाएं हाँ। और फिर आप महसूस नहीं कर सकते, ऐसे लगेगा जैसे सूफी आयल डाला हुआ है। जबरदस्त। सूफी ऑयल का क्या रेट है अंदाजे के मुताबिक? सूफी आयल का इस टाइम रेट है तकरीबन 600 रुपए, 600 रुपए, और वो पता भी नहीं क्या है? 900 ग्राम है। 900 ग्राम। ये 1 किलो का रेट है, अच्छा अच्छा, 1000 ग्राम का रेट है ये। समझ आ रही है ना। और वो है भी 900 ग्राम और पता भी नहीं क्या है। पता भी नहीं क्या है। इसका ये तो गारंटी है ना कि ये खालिश कुदरती है, 100% खालिश है। 100% खालिश है। तमाम बीमारियों की जो जड़ है उसको खत्म जड़ करके खत्म है। ये खालिश चीज ले रहे हैं। खालिश चीज है। ऐसे ही है। जी। तो और कोई इसके अलावा जो है ना, यानी कि एक मन पे अगर करे, अच्छा इसके अलावा और इसको हम किस तरह से कर सकते हैं? यानी कि एक बंदा मशीन ले लेता है जी, सरसों जी। की, एक तो ये तरीका कि अपना तेल निकाले, अपनी पैकिंग में बेचे, और क्या तरीका है इसका बेचने का? उधर मार्केट में बैठा हो, उधर बैठा ज्यादा कस्टमर आते हैं उधर। आपके पास कितने कस्टमर आ जाते हैं डेली? हमारा डेली अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का तकरीबन काफी कस्टमर होते हैं।
ठीक है। हमारा डेली एक ये समझ लें 200-300 किलो जो तेल है वो सप्लाई का होता है। सेल। 200 से 300 केजी किलो। तेल आपका सप्लाई डेली, हाँ उधर हो जाता बैठे है। होता है उधर शॉप पे। यानी कि लोग खुद आते हैं चल लोग चल खुद के। आते हैं जी, माशाल्लाह। क्योंकि हमारा म्यार ही है एक शुरू से, हमने जी। म्यार रखा हुआ है, चीज हमारी गारंटी के साथ होती है। खाली से। खाली अच्छा, से। कुछ लोग मिलावट करते हैं, वो क्या करते हैं? वो उनको ही पता है, लेकिन ये पता नहीं मिलावट क्या करते हैं। कोई कहता है कोई ये जो होता नहीं है बनोला का तेल व्हाइट कलर का, अच्छा। वो 200-250 किलो मिलता है, वो उसमें डालते हैं। वो तो कुछ बिल्कुल ये नुकसानदेह होगा। हाँ वो नहीं नुकसानदेह तो होता है। इसके अलावा ये जो होता है जिंगर बर्गर जिसके बनते हैं, हाँ, वो- माइनस। हाँ वो जब तेल खत्म हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, वो इसमें डालते हैं फिर। अच्छा अच्छा अच्छा। यानी वो कुछ मिक्स लोग करके इस तरह फिर से बेचते हैं। मिलावट भी कुछ जी। लोग करते हैं। आपकी गारंटी है कि मिलावट नहीं होगी? नहीं, किसी भी हमारे सूरत तेल में। में मिलावट नहीं हो सकती। कितने अरसे तक पड़ा रहे तो खराब नहीं होता? ये 2 साल भी पड़ा तेल खालस हो इस्तेमाल खराब नहीं हो सकता। 2 साल भी पड़ा हाँ, रहे तो सिर्फ कुछ इसके नजदीक पानी ना पानी ना इसके पास है, पानी ये- नहीं इसमें होना चाहिए। पानी ना है, पानी तेल के लिए ज़्यादा। पानी, हाँ तब पानी होगा तो खराब इसमें कर छोड़ देगा। जाएगा, ये 15-20 दिन में खराब हो जाएगा। ठीक है ठीक है। ये काम जो है ना, ये सीजनल है, सदाबहार है? ये सदाबहार काम है, सदाबहार, क्योंकि ये खाने में इस्तेमाल होता है, ये सदाबहार है, यानी कि रुकने वाला काम नहीं रुकने है। वाला नहीं है। अच्छा, इसमें नुकसान का अंदेशा क्या है? इसमें कोई नुकसान का अंदेशा नहीं, नहीं, वो तो कारोबार में तो होता है। वो तो फिर अल्लाह की तरफ से होता है, वो अलग बात है। अच्छा अच्छा। शुरू में जब आपने किया तो कैसे नुकसान किया आपने? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, जब शुरू में किया तो पता नहीं था इतना, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, माँ बाप की दुआएं हैं, तो आज तक नुकसान तो नहीं हुआ। इस काम में, यानी हाँ, कि सही आज चल तक रहा है। नुकसान नहीं हुआ। ठीक है। आप खुद सरसों बड़ी मंडियों से लेते हैं, डायरेक्ट जिम्मेदारों से लेते हैं, या जिम्मेदार खुद छोड़ जाते हैं? जिम्मेदार खुद भी आते हैं, उधर दे के जाते हैं। अच्छा। जिम्मेदारों से भी लेता हूँ, मंडियों से भी आती है। सही है, ठीक है, माशाल्लाह। और यानी कि काम भी सदाबहार है। जी जी। अच्छा, ये बिकता नकद पे उधार पे? कुछ कस्टमर होते हैं जैसे फिर इतने करीबी होते हैं जो कहते हैं कि आज बात थोड़ा पता, फिर वो थोड़ा बहुत चलता है, अदरवाइज जो है ना, ये जो सिटी नगद में देते होता हैं, है, दूसरे शहरों में सप्लाई वो करते नगद ही हैं, होता है। मुकम्मल कैश पे काम कैश करते वो हैं। कैश पे होता है। ठीक है। कम से कम अगर गुजरांवाला से लाहौर एक बंदा आपसे ऑयल मंगवाना चाह रहा है, जी, कम जी। से कम कितना उसको बेचेंगे आप? वो जितना चाहे। या अगर वो कहे मुझे 10 किलो चाहिए, हाँ 10 किलो आपके पास टीम है, टीम है, स्पेशल बिल्टी करवाएंगे हमारा उसके लिए? बिल्टी हो जाएगी। बिल्टी के खर्चा कस्टमर पे करेगा? जी, अच्छा, वो तकरीबन कितना का हो जाएगा? वो इतना ही है, लाहौर गुजरात से लाहौर 200 हो जाएगा, 150-200 इतना ही होता है। 150-200 रुपए लगेंगे और तोड़ घर तक उसके घर पास तक पहुंच जाएगा सप्लाई आ जाएगी। जी बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आपकी सोच है, आपकी समझ है। ऑयल मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। लोग अपनी सरसों ले आते हैं, जो सरसों लेके आते हैं तो सरसों जो है ना वो आपकी खल जो निकलेगी वो आपकी होगी, तेल जो है कस्टमर का होगा। एक इस तरीके से इस बिजनेस को कर सकते हैं। दूसरा, ऑयल निकालें, खुला ऑयल सप्लाई करें, इस तरीके से भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। तीसरा, ऑयल निकालें, अपनी पैकिंग करें, इस तरीके से भी इस बिजनेस को आप कर सकते हैं। माशाल्लाह इसी बिजनेस में कामयाबी की जिंदा जागती स्टोरी आपके सामने भाई ने मुकम्मल आपने बताई है। कामयाब इसको कारोबार को कर रहे हैं। आज हमारे पास यहाँ पे आए और यहाँ पे इन्होंने SM7 यानी कि अब ये और मुख्तलिफ चीज़ों का तेल निकालना चाह रहे हैं, जिस तरह से कलमंजी है, बादाम है, जैतून है, नारियल है, तिल, अखरोट, इन चीज़ों का भी तेल निकालना चाह रहे थे। इसके लिए इन्होंने हमारे पास आकर एक छोटी मशीन का ऑर्डर किया है, जो इंशाल्लाह ये इनको मिल जाएगी बहुत जल्द। तो अगर आप भी अपनी फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। 40 से ज़्यादा तरह के कारोबार करना हम सिखाते हैं। हर इतवार को हम पूरे पाकिस्तान से हमारे पास लोग आए होते हैं, बिजनेस ट्रेनिंग देते हैं, बेचने का तरीका सिखाते हैं। आप भी आ सकते हैं, अगर आना चाहें ज़रूर रब्ता करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।